हम सब सिचुएशन बहुत लाइटली ले रहे थे। हम बहुत बुरा अटके। आपको मालूम भी है क्या हुआ था इधर? आपकी जिम्मेदारी थी ना यार, है ना? अरे काका कहाँ थे बताओ ना। काका सुना नहीं दे रहा क्या? अरे काका तुम हो ना, तो अभी क्या चल रहा है? हम लोग यहाँ से कैसे निकले? अरे ना फोन करवाना, इंटरनेट, निकलेंगे कैसे यहाँ से? अपने गाँव वालों को बुलाओ और हमें यहाँ से बाहर निकालो। इसको समझो, इसको समझो। अरे काका तेरे को सुनाई दे रहा है क्या हम लोग क्या बोल रहे हैं? अरे साफ सफाई क्या कर रहे हो आप लोग? को निकालो यहाँ से यार। अरे ये दारू पिया ले क्या है? इसको क्या हो गया? He's in a trance। मतलब? अरे इसको ध्यान से देखो, he's not responding। अभी भी पोचा ही मार रहा है वो टोल वाला, वो पनवाड़ी, वो इसकी तरह पैटर्न्स में अटके हुए थे। भाड़ में जाइए ट्रांस, इसको जगाने की कोशिश करते। क्या कर रहा है करण? इसके ऊपर एलियन से एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो he could be highly contagious। कोई रेडिएशन हो सकती है या कोई बीमारी जो हमारे प्लेनेट की है भी नहीं। तुझे होगी तो? अरे इधर जीने के वांदे हो गए और तू बोल रहा है इसको जगा ही नहीं। अरे इसको ही गांव के रास्ते मालूम है और यही मदद कर सकता है। ए राहुल अभी क्या? कार्तिक भाई मेरे को बचा लो साहब, कार्तिक साहब मेरे को बचा लो। राहुल भाई क्या हुआ? कार्तिक साहब बचाओ मेरे को कुछ समझ नहीं रहा है। मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ? मेरा सर दुख रहा है, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को बचाओ। आराम से राहुल भाई, हम हैं आपके साथ इधर, ठीक है? मुझे आप ये बताओ कितनी देर से कहाँ थे? वो उधर जहाज आया, हाँ, फिर लाइट, हाँ, फिर उसमें से वो निकला। वो बहुत खतरनाक है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। कौन? गोल दरिया, जंगल के पीछे में गोल दरिया। ये घर के पास वाला दरिया? अरे नहीं, वो गोल दरिया। बाबा बोलते थे उधर कुछ है। मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आपको भी हमारी मदद करनी होगी। आपको याद है अब्दुल्ला कैसे पहुंचे? कोई गांव का रास्ता था जिससे हम निकल सकते, बच सकते। अरे कोई रास्ता नहीं है, हम सब मरेंगे। वो गांव वालों। राहुल कौन से गांव वाले? राहुल ये ऐसा क्यों होगा फिर से? राहुल कौन से गांव वाले? बस हो गया, हम लोग यहाँ से निकलने का सोचते हैं। ये ऐसे
गाइस इधर आओ जल्दी। ये लोग कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं? डोर खोलो, देखते हैं कहां तक जाता है ये। अरे फुटेज रिकॉर्ड कर। ये सब लोग जा कहाँ रहे हैं?
Taking off. Taking off. Have a nice flight. भैया मैंने आपको कहा था ऊपर खतरा है, आपने मेरी मदद नहीं की।
मिली। बायरो बायरो एक ऐसा रेमेडियल क्रिस्टल था जिसके लेप से हम केराटोसिस क्योर कर सकते थे। इस विशालकाय महामारी से बचने के लिए हमें बहुत सारे बायरो की जरूरत थी, जो कुदरत के करिश्मे से हमें कई मात्रा में मिला। लेकिन थेरा के सबसे क्रूर साम्राज्य में एस्ट्रिड का शासन तब हमारी दुनिया के सबसे विनाशराज थेरन के हाथों में दबा हुआ था। जार्क बाकी साम्राज्य को बायरो देने के लिए तैयार हो गया, पर बदले में उसे चाहिए था पूरा थेरा। जार्क की इस मांग से सारे राजा भड़क उठे और उन्होंने रेबेलियन बनाकर एस्ट्रिड पर हमला बोल दिया। लेकिन जार्क ये जिल्लत बर्दाश्त करने वालों में से नहीं था। अपनी मौत से कुछ क्षण पहले उसने कुछ ऐसा किया जिससे थेरा का रुख हमेशा के लिए बदल गया। जार्ग ने सारा का सारा बायरो थेरा से ब्रह्मांड में कोसों दूर फिकवा दिया। उसने अपनी हार का सौदा करोड़ों थेरन्स की जिंदगी से किया। बस तब से हम कीड़ों की जिंदगी जीने लगे। हमारे बच्चे घुटन में जन्म लेते थे, ऑक्सीजन खाने से ज्यादा महंगा हो गया, और सूरज वो तो बस हमने कहानियों में सुना था। सभी ने इस घुटन को अपना लिया था, लेकिन एक बच्चा घुटने को तैयार नहीं था। उसने अपनी सारी जिंदगी बायरो को खोजने में लगा दी। उसकी हर मुमकिन ट्रैजेक्टरी को पढ़ा और इस खोज ने उसे एक वर्म होल तक पहुंचाया। बायरो करोड़ों लाइट ईयर्स ट्रैवल करके पहुंचा एक छोटे से गैलेक्सी में। क्या तुम गेस कर सकते हो उस छोटे से गैलेक्सी का नाम क्या है? आकाशगंगा, द मिल्की वे। बायरो लाखों सालों पहले आके तुम्हारी धरती पे क्रैश हुआ एक मीटेरॉइड के फॉर्म में। जिस जगह पे आके वो क्रैश हुआ वो तुम्हारे देश का सबसे बड़ा जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, जिससे तुम्हारा पूरा देश अनजान है। लुनार लेक। तुम्हारे गवर्नमेंट के लिए ये सिर्फ एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट होगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरा वजूद है। 2 महीने पहले मुझे मेरी रिसर्च लुनार तक लेकर आई। मेरे मकसद के लिए मुझे एक सुनसान गांव की जरूरत थी, ताकि तुम्हारी डिफेंस फोर्सेस को भनक भी ना पड़े कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरा सबसे पहला ह्यूमन इंटरेक्शन था केदार। ब्रेन स्कैन करने से मुझे अंबोरा के बारे में पता चला। It was a perfect place to hide. लेकिन अचानक से मेरे एनर्जी फील्ड में तुम साथ घुस आए। कई गांव
वालों ने तुम तक पहुंचने की कोशिश की, तुमसे मदद भी मांगने की कोशिश की, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। एक एक करके मैंने सारे गांव वालों को हाइव माइंड से जोड़ लिया और लोनार लेक के चारों तरफ पायरो ढूंढना शुरू कर दिया। मीटियोर कोलिजन का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि ग्रेटर के 10 किलोमीटर के रेडियस में तुम्हारे लिथोस्फीयर में हर जगह पायरो फैला हुआ था। जैसे जैसे हम लेक की तरफ बढ़ते गए, हमें और पायरो मिलता गया। अब तक हमने करीबन आधा टन पायरो ढूंढ लिया है। सालों के कटाव, कई सारे वोल्केनिक इरप्शंस और टेक्टोनिक ड्रिफ्टिंग की वजह से अभी भी काफी सारा पायरो तुम्हारे धरती के अपर मेंटल में धंसा हुआ है। मुझे मेरा पायरो मिल ही गया। मेरे थेरा का जलना, मेरे पूरे परिवार का बलिदान, मेरे जिंदगी भर की पीड़ा मुझे इस क्षण तक ले। वी आर वेरी सॉरी कि आपके साथ ये सब हुआ। हमें तो लग रहा था आप हमें मारने आए हो, पर आप तो अपनी प्रजाति को बचाने आए हो। किसने कहा मुझे मेरी प्रजाति को बचाना है? उस प्रजाति को जिसने पूरे एस्टेट को घुटनों पे ला दिया, या उस प्रजाति को जिसने मेरे पूरे खानदान को मार डाला? लगता है तुम मेरी बात ठीक से समझे नहीं। आधे टन पायरो से मेरा क्या होगा? मुझे तो पूरा का पूरा चाहिए जो तुम्हारे धरती के अंदर धंसा हुआ है। इन सब पायरो के साथ मैं सिर्फ थेरा के अंडरग्राउंड ही नहीं, सतह पे भी अपनी हुकूमत चलाऊंगा और वो सब करूंगा जो मेरे कमजोर पूर्वज नहीं कर पाए। मैं इन सब कीड़ों का मसीहा बनूंगा। पूरा थेरा सिर्फ मेरा नाम लेगा, क्रोनन ज़ार्ग। बताओ, तुम साथ इस दुनिया के आखिरी जीव होगे जो अपनी दुनिया का प्रलय और मेरी दुनिया का जन्म एक साथ देखोगे। मतलब? तुम इंसान कितने बेवकूफ होते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बाकी का पायरो तुम्हारी धरती से कैसे निकालूंगा? घबराओ मत। इससे पहले मैं ये प्लेनेट तबाह करूं, तुम पे रहम खाके तुम्हें अपने साथ थेरा ले जाऊंगा और अपनी जीत की मिसाल बनाऊंगा। प्लीज प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कर। मेरी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। तुम इंसानों की फितरत में ही भीख मांगना है। इतनी योग्यता, इतना ज्ञान, सब बेकार। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें काट कर तुम में से एक नई और कई गुना बेहतर प्रजाति का निर्माण करूं।